हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को लेकर प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें कई बातें इंपॉर्टेंट थी। एक, जैसे कि क्या वो हिरासत में है, उन्होंने कहा हाँ हिरासत में है, पुलिस के, एनआईए के नहीं। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिंट है, पुलिस के पास वो है, एनआईए के पास नहीं। हिसार पुलिस ने कहा कि एनआईए आई, पूछताछ किया, पूछताछ के बाद एनआईए अपनी जिंदगी में बिजी। दूसरा, क्या सबूत मिले, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, ज्योति के बारे में कई सारी खबरें आई, बहुत सारे इफ बट थे, इधर उधर मरियम नवाज, पहलगाम, पठानकोट, XYZ। लेकिन पुलिस कहती है कि सेना से गद्दारी, कोई रक्षा की जानकारी पाकिस्तान पहुंचाने का अब तक कोई सबूत नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर के बीच में खबरें आई थी कि वो पाकिस्तान में व्हाट्सएप कर रही थी, पहलगाम वो जनवरी में गई थी, मार्च में पाकिस्तान गई। पुलिस कह रही कि कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो लिंक कर रहा। पुलिस कह रही है कि ज्योति के लैपटॉप, मोबाइल को उसने खंगाला, लेकिन कुछ ऐसा मिला नहीं। वो व्हाट्सएप चैट जिसमें टीवी खासतौर पर दावा कर रहा था, टीवी वालों ने खबर चलाई थी कि ज्योति जो है वो पाकिस्तान में शादी करना चाहती है, या ज्योति का दिल पाकिस्तान में आ गया है। वो व्हाट्सएप चैट, पुलिस कह रही कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। ज्योति की एक डायरी जिसके कुछ पन्नों का जिक्र चल रहा था टीवी में, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, पुलिस कह रही है हमारे पास ऐसी कोई डायरी नहीं, वो जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान से प्यार हो गया। पैसों को लेकर पुलिस कह रही कि हमने ज्योति के 4 बैंक तलाशे, लेकिन हमें अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ये भी कह रही कि आतंकवादी संगठन या किसी घटना, चाहे पहलगाम या पठानकोट कोई भी है, उससे डायरेक्ट लिंक नहीं हुआ। हाँ, पुलिस ने इतना माना कि पाकिस्तान के PIO के साथ उसका उठना बैठना था। वो लोग जो गद्दारी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, उनके मोबाइल में से कॉन्टैक्ट नंबर थे। वो जिस अधिकारी को भारत से पाकिस्तान भगाया गया उसके संपर्क में थी। लेकिन क्या ज्योति ने धर्म परिवर्तन किया था? क्या ज्योति ने शादी की थी? पुलिस कह रही नहीं, ये फर्जी खबरें। हालांकि मीडिया में अभी भी खबरें चल रही हैं और पुलिस की इस प्रेस रिलीज पर बड़ा अफसोस है, किसी मीडिया कर्मी ने खुलकर बताया नहीं, किसी ने बताया नहीं। ज्योति पर हमने भी तमाम खबरें कवर की थी, बार बार शक जाहिर किया था हमने भी, लेकिन अब जब ये खबरें आई हैं तो ये भी बताना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। और ये बताते हुए दुख भी, अफसोस भी है कि ज्योति पर बहुत सारे सवाल पुलिस के FIR के बिना पर उठाए गए थे, और अब जब पुलिस ने यूटर्न लिया है तो वो सवाल निरर्थक नजर आते हैं। पुलिस खुद कह रही है, अगर आप पुलिस की प्रेस रिलीज पढ़ेंगे तो कह रही है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया केवल ऑफिशियल प्रेस रिलीज पर खबरें चलाएं, बाकी खबरें तथ्यहीन, काल्पनिक है। अब पुलिस जो ये कह रही है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस ने ही इसको हवा दी थी। और अब वो पुलिस कर्मियों के सूत्र जिनके सहारे मीडिया में खबरें आ रही थी, अब जब पुलिस वो खबर बदल रही है, कह रही कोई सबूत नहीं है, कोई फोन में ऐसा नहीं, कोई कश्मीर, पहलगाम, पठानकोट, पाकिस्तान, शादी, प्यार, मरियम नवाज, कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि क्या इस देश की मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की? बिना जांचे परखे सिर्फ पुलिस की बात को लेकर एक बड़ा माहौल बना दिया गया। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि यह मामला राष्ट्रीय संवेदनशीलता से है, अभी भी जांच चल रही है, लेकिन फिर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जैसे एक सवाल है कि ज्योति मल्होत्रा गद्दार है या पुलिस मीडिया उसे गुनहगार ठहरा रही है? तो देखो, ज्योति पर ISI के लिए जासूसी करने, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, ये जो आरोप लगे थे, उन आरोपों को लेकर पुलिस ने क्लियर कह दिया है कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप या बैंक अकाउंट में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि NIA जैसी एजेंसी अगर उसको हिरासत में नहीं ले रही है तो ये काफी हद तक स्पष्ट कर रहा है कि वो बहुत गंभीर मामला नहीं है ज्योति के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अगर सेंसिटिव होता तो अब तक NIA उठा ले गई होती। दूसरा, मीडिया को लेकर हाँ, मीडिया ने बहुत अत्य कर दिया। हम सब ने मिलकर बहुत सारे सवाल उठाए, पाकिस्तानी जासूस, गद्दार। अब जाहिर सी बात है कि अगर पुलिस कह रही है कि वो जासूसी कर रही थी, उस पर FIR जासूसी को लेकर है, तो जासूस मतलब गद्दार, और मीडिया ने कहना शुरू किया। लेकिन ऐसा लग रहा है अब कि जो पुलिस ने FIR दर्ज की थी वो सबूतों के आधार पर नहीं थी, वो शक के आधार पर थी, और शक के आधार पर उसे मीडिया में रिलीज किया गया। भारत में लोग पाकिस्तान के खिलाफ खफा थे और उसमें ज्योति को बहुत सारी बातें कही गई, ये सारी बातें निकल कर आई। बाकी जितनी बातें थी रेकी करने की, वो सारी रेकी वाली खबरें भी गलत गई हैं। सेकेंड सवाल, क्या पुलिस ने जासूस बताने में जल्दबाजी की? 17 मई 2025 पुलिस ने
ज्योति पर एफआईआर किया था। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 धारा 3, 4, 5 और कई और गंभीर धाराएं लगाई गई थी। कई सारे लोग पंजाब में गिरफ्तार किए गए थे, इनका नाम आया था और उन्हीं के फोन से सारे नाम निकाले गए तो उसमें ज्योति का नाम भी सामने आया था। गजाला और दानिश, इन दोनों का नाम सामने आया था। तो शुरुआत में पुलिस ने यह दावा किया था कि उनके मोबाइल लैपटॉप से कुछ संदिग्ध सामग्री निकली है। अब संदिग्ध सामग्री जब पुलिस कहती है तो उसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मीडिया ने खबरें उठाई। मीडिया ने सच है उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन शुरुआत में वहीं से खबर आई थी। लेकिन अब पुलिस कह रही कोई ऐसी संदिग्ध चीज है ही नहीं।